अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर जलवा अफरोज, मेरे आपकी सबकी दिल की धड़कन इज्जत माद अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष, आपके हमारे सबके लाडले और नौजवान दिलों की धड़कन अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, अली जनाब वारिस पठान साहब, अली जनाब नाजिम सिद्दीकी साहब, हमारे मशहूर मारूफ स्पीकर मोइन साहब, फारूक शताब्दी साहब, बहन रोहिना शेख साहिबा और स्टेज पर बैठे हुए हमारे तालुकों के, हमारे शहर के डिग्निटरीज और सबसे बढ़कर असद अवैसी साहब के सामने आए हुए, उनकी मोहब्बत में आए हुए, मजलिस की मोहब्बत में आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके इम्तियाज जलील साहब के, आपके और असद अवैसी साहब के बीच में ज्यादा हायल नहीं होऊंगा, मगर मैं आपको 5 साल 6 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। जब हमने पिछली महापालिका लड़ी, हमने यही वार्ड से आप लोगों ने मुझे यहां से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनकर दिया। उसके 8 दिन के बाद में मुझे एक ऐसा मौका आया कि अगर मैं कांग्रेस के साथ चला जाता, कांग्रेस को क्योंकि एक कॉर्पोरेटर की जरूरत थी, अगर उनके साथ चला जाता, उनके साथ समझौता कर देता, तो हमारी जो मुहिम है, हमारे सदर साहब की जो मुहिम है, हमारे जो रियासती सदर साहब की जो मुहिम है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़ी जाए, मुस्लिम लीडरशिप को आगे आना चाहिए, तो वो समझौतों की नजर चढ़ जाती। मैंने समझौता करने के बजाय मैंने वहां पर महापौर के लिए अपना पक्ष रखा, अपनी ताकत रखी और उसके लिए लड़ना पसंद किया मैंने। और आप लोगों ने सबने देखा कि मैंने खुलेआम सभी से, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 30 के ऊपर कॉर्पोरेटर्स थे, उनको मैंने आवाज दी, उनको ये कहा कि परभनी में एमएलए हमने उनको चुन के दिया, हमने एमपी उनको चुन के दिया, कारखाने तुम्हारे हैं, साकार कारखाने तुम्हारे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम्हारी है, जिला परिषद के अध्यक्ष तुम्हारे हैं, जिला परिषद के रुकन तुम्हारे हैं, पंचायत समिति तुम्हारी है, नगर परिषद तुम्हारी है, काउंसिलर्स तुम्हारे हैं। हमको परभनी क्योंकि मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, यहाँ पर हमारा हक है कि कम से कम हमारा महापौर बने, वो हमारी बात रखे और हमारे हक के लिए लड़े। इन्होंने कुछ नहीं सुना, सब लोग एक जगह आ गए और आपके भाई को तन्हा छोड़ दिया, इस वजह से सिर्फ कि हमने मुसलमान महापौर होने की आवाज लगाई थी। भाइयों, आने वाले 4-5 महीने के बाद में फिर से वही घड़ी आने वाली है। मैं अपने अज़म से पीछे नहीं हटा हूं, मैं अपने हालात से भी पीछे नहीं हटा हूं। मुझे मालूम है कि मेरी परेशानियां बहुत है, मुझे मालूम है कि मुश्किलात भी बहुत आने वाली है, मगर मेरा अज़म कब नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त में मैं आजाद उम्मीदवार था, अकेला था। आज मेरे पीछे हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत का नाम है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इम्तियाज जलील साहब, मैं इन दोनों की गवाही पर, इन दोनों के भरोसे पर आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, क्या आपका दिल नहीं खोलता कि कोई हमारा ही मुसलमान कॉर्पोरेटर 2 लाख 5 लाख के लिए किसी देशमुख या पाटिल के पहलू में जाके बैठ जाता है, इसके बजाय कि वो कौम की बात करे, इसके बजाय कि हमारे हालात में बात करे, इसके बजाय कि वो मुस्लिम पसमानदा इलाकों की बात करे, इसके बजाय कि हमारे रोड की बात करे, इसके बजाय कि हमारे बच्चों की तालीम पे बात करे, इसके बजाय कि वो नालियों पे बात करे, इसके बजाय कि वो इख्तिदार की बात करे, वो जाकर साहब के गुलामी में मुब्तला हो जाता है और पूरे मुस्लिम एरिया को वो अंधेरे में छोड़ देता है। बताइए, क्या ऐसे बेगैरत इंसानों को आप आने वाले इलेक्शन में चुन के देंगे? मैं आपके ऊपर भरोसा करना चाहता हूं, बताइए क्या चुनकर देंगे? आने वाली महापालिका का इलेक्शन हो, नगर पालिका का इलेक्शन हो, नगर पंचायत का इलेक्शन हो, नगर पालिका के तालुकों का इलेक्शन हो, हम मजलिस एक जिला समन्वय होने के नाते हम संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, हम संगठन मजबूत करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 25 दिन में हमने पूरे तालुका बॉडीज बनाए हैं। सदर साहब, मैं आपके सामने ये बोलने की जसारत करना चाहता हूं कि हम बूथ लेवल तक जाएंगे,
आपके पास में हैदराबाद में जो इब्तिदाई सदर का कॉन्सेप्ट है, आपके पास में जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का कॉन्सेप्ट है बूथ के, वो लाएंगे इंशाअल्लाह। आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि परभणी जिले में एमआईएम के तकरीबन 5 से 6 हजार पदाधिकारी और बूथ पर काम करने वाले हमारे जाबाज होंगे। अजित पवार का एमएलए बेगैरती की हद पार करता है, मुसलमानों को लांडे बोलता है, और ये बेगैरत मुसलमान उसकी तारीफ में लगे रहते हैं। इनको आप आने वाले महापालिका के इलेक्शन में ऐसा सबक सिखाइए कि ये वापस जाए तो फिर बाद में इख्तिदार में ना आए। क्या आप भूल गए, क्या आप भूल गए कि हमारे एरिया में 30-30 साल तक साहब यहाँ पर न नाली आती है, न यहाँ पर रोड आते हैं। मुस्लिम एरिया में सिर्फ यहाँ पर घर पट्टी वसूली जाती है। अगर घर पट्टी अगर वो बेचारा नहीं देता है तो उसको नोटिस दी जाती है। बताइए आप मुझे, जब तक कि आपका महापौर नहीं रहेगा, आपके गलियों में विकास कैसे आएगा, आपके महलों में विकास कैसे आएगा? महापालिका के पूरे उर्दू के स्कूल बंद है, जिला परिषद के स्कूलों के खस्ता हालात है। मराठी स्कूलों में से एक हिंदू बच्चा पढ़ लिख कर तहसीलदार बनता है, और मेरा भाई क्योंकि उसको तालीम नहीं मिलती है, मजबूरी के हालात में या तो गाड़ा लगाता है या पंचर बनाता है। हमको चाहिए कि असद अवैसी साहब की ताकत बने, एक ऐसा शख्स जो घर में बैठकर सियासत नहीं कर रहा है, वो आपके बीच में आकर आपकी ताकत बनना चाहता है। तो बताइए परभणी की आवाम, परभणी के गयूर आवाम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप असद अवैसी साहब के साथ में है आने वाले इलेक्शन में? जोर से बोलिए। असद साहब एक तोतरी मशीन मुंबई की जिसका नाम किरीट सोमैया है, परभणी में आती है और वो ये कहती है कि 3000 यहाँ पर बांग्लादेशी है। उसके बाद तहसील ऑफिस एक्शन में आता है, उसके बाद महापालिका का डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। वो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को बहनों को नोटिस भेजते हैं कि अपना जन्म पत्र सरेंडर करो। वहां पर अपील में जाती है, अपील से वहां पर एक आधा अधूरा वो लोग ऑर्डर देते हैं कि आयुक्त को हमने अधिकार दिया है। बताइए भाइयों, आपके बीच में के लोगों को अगर वो कल को ये बोले कि ये परभणी का नहीं है, ये बांग्लादेश का है, तो क्या आप मानोगे? सियासी लड़ाई सिर्फ सियासी तरीके से जीती जाती है। अगर आप 5 साल नुक्कड़ पर बैठकर चीख पुकार करते रहे और इलेक्शन के टाइम पर आपने फिर से उन्हीं को वोट डाला जो आपके गम में, आपके तकलीफों में बाहर नहीं आ सकते, तो आपके हालात और बद से बदतर होंगे। यहाँ के एमएलए को मत भूलिए, उन 4 बच्चों को मत भूलिए जिन्होंने इसके एक बोलने के ऊपर, विधानसभा में बोलने के ऊपर क्या बोला था उसने, क्या आपको याद है कि नहीं है? 100 बच्चे परभणी में आतंकवादी गतिविधियों में है। उसका नतीजा यह निकला कि 4 बच्चों को अरेस्ट किया गया। 8.5 साल वो बच्चों ने जेल में गुजारे। भाइयों, शर्म की बात है, गैरत की बात है। मैं हमारे परभणी के मुस्लिम कोऑपरेटर्स को ये एक गैरतमंदाना आवाज देना चाहता हूं कि खुदारा अभी वक्त है, लौट आइए, मत जाइए अजित पवार के पीछे, मत जाइए शरद पवार के पीछे, मत जाइए शिवसेना के पीछे, मत जाइए बीजेपी के पीछे, क्योंकि ये सब एक है। आपकी तकलीफ में सिर्फ मजलिस काम में आ सकती है, आपको सिर्फ मजलिस ताकत दे सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मजलिस का साथ देंगे, एक नारे तकबीर लगाऊंगा और अपनी जगह लूंगा। नारे तकबीर।